कल का लेक्चर जो हो चुका उसका विषय भाषा शिक्षण की प्रक्रिया ये था और उसके भीतर हम लोगों ने 5 मुद्दों को विश्लेषित किया। आज मेरे लेक्चर का विषय जो रहेगा वह सीधे हमारे भाषा के कौशल जो है उसको लेकर रहेगा, लेकिन ये कौशल आज हम लोग शुरू करेंगे नहीं, आज इसकी प्रस्तावना को लेकर हम लोग प्रकाश इस पर डालेंगे। पिछले लगातार 3-4 लेक्चर अपने हो गए, इसमें मैंने भाषा शिक्षण तात्पर्य, फिर भाषा शिक्षण का स्वरूप, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, इस पर बात की और इसको लेकर बात करते करते कई बार कई उदाहरणों के साथ श्रवण कौशल, भाषण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल, ये 4 शब्द आपने हमेशा सुने होंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसको लेकर इसी के आधार पर हमारी भाषा जो है बहुत अच्छी बनती है और इन 4 दृष्टियों से हमसे भाषा दूसरों के पास जाती है और दूसरों से हमारे पास पहुंच भी जाती है। तो ये 4 स्किल है, 4 कौशल है और इन 4 कौशलों का लाभ हमारे लिए ये होता है कि हमारी पर्सनैलिटी जो है बाकी लोगों से अलग हो जाती है। मैं पहले स्क्रीन शेयर जो है वो कर लेता हूं और फिर इसको आगे बढ़ा देंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं पहले मैं अपलोड कर चुका हूं। उदाहरण के तौर पर मैंने पिछली बार ही आपको बता दिया था कि ये पीडीएफ नोट्स जो है वह आपको दे दिए हैं। और एक मिनट जरा आप रुको, एक स्टूडेंट है, क्या है एप्लीकेशन है? जी सर, एमए का एडमिशन हुआ है। कौन से क्लास का है? फर्स्ट ईयर का? हाँ, हिंदी डिपार्टमेंट आपने? हाँ, तो पूरा फॉर्म भर दिया? जी, ऑनलाइन भर दिया। एक 2 मिनट रुको बच्चों, मैं लेक्चर कंटिन्यू कर देता हूँ। चलो, हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रवण श्रवण कौशल को लेकर, भाषण कौशल को लेकर, वाचन कौशल और लेखन कौशल को लेकर। और इसको हमने पिछला जो विश्लेषण हुआ इसमें बार बार इन शब्दों का उल्लेख हो गया और इस तरीके की बातें जो है यहाँ पर हो गई थी। और मैं बता ये रहा था आपको कि पहले से ही मैं जो है ये चीजें जो है यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। पीडीएफ फाइल के तहत किताबों का जो हिस्सा है वह है जिसको आप पढ़ सकते हो। फिर ये पीपीटी है, ये थोड़ा सा आपको मोबाइल पर दिखेगा नहीं दिखेगा, ऑलरेडी मैं कर चुका था तो अपलोड करते वक्त थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन अभी मैंने जो आपको खोल के ये यहाँ पर स्क्रीन पर रखा हुआ है वही मुद्दे मैं उधर लेकर गया हूँ। इन्हीं मुद्दों के आधार पर हम लोग विश्लेषण करेंगे। आपकी किताब में जो है इन मुद्दों का विश्लेषण मुद्दों के साथ नहीं है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये मुद्दे हम लोगों ने बनाए हुए हैं, जो मूल हिस्सा डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक तरीके से वर्णन जो किया है, विश्लेषण जो है उसको लेकर ये मुद्दे यहाँ पर बना दिए हैं। तो आप इसको ध्यान में रखें और इसमें से जो चुनिंदा मुद्दे, सबके सब याद रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चुनिंदा मुद्दों पर आपको जो है इसको गंभीरता से सोचना है, उस तरीके से उत्तर के भीतर आप इसको लिख भी सकते हो। तो
ये चीजें जो है मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब के लिंक जो है ये जो जोड़े हैं, जिसमें 2-3 अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे। पठन कौशल को लेकर, भाषा कौशल का विकास, लेखन कौशल की विधियां जो है वह, हिंदी शिक्षण की विधियां जो है, तो ये थोड़ा सा हमारे सीधे भाषा कौशलों के साथ संबंध और भाषा शिक्षण के साथ संबंध रखता है। अगर बाद में अगर थोड़ा समय आपको मिल रहा है बाकी चीजें देखने के लिए, तो इसको भी आप देख सकते हो। हालांकि ये यूट्यूब के लिंक है और सीधे आप क्लिक करेंगे तो यूट्यूब पर जाएंगे, वो वीडियो आपको दिखेगा। अगर समय है तो, अगर अतिरिक्त जानकारी आप पाना चाहते हैं तो। अगर नहीं लगता आपको कि इसी के आधार पर मैं उत्तरों को लिख सकता हूँ, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे जाए, चाहे विश्लेषणात्मक दीर्घोत्तरी सवालों के लिए हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे अगर लग रहा है तो ज्यादा आपको तकलीफ करने की जरूरत भी नहीं है। और अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, ये जो 4 मुद्दे हैं, ये आपको टिप्पणी के लिए भी पूछे जा सकते हैं और दीर्घोत्तरी सवाल के नाते भी पूछे जा सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखें। टिप्पणी के लिए पूछा गया तो कोई एक कौशल पूछा जाएगा, और दीर्घोत्तरी सवाल के लिए अगर पूछा गया तो सभी कौशल्यों को इकट्ठा पूछा जाएगा। तो उसको ध्यान में रख के आपको छोटा बड़ा करना आना चाहिए और आपको लिखने का वही का अनुभव भी होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ ऑफलाइन परीक्षा जो होती है उसके हिसाब से। लेकिन अगर ऑनलाइन परीक्षा हो गई और ऑब्जेक्टिव में हो गई, तो जैसे लगातार हम बीच बीच में परीक्षा ले रहे हैं और आप उसको लिख रहे हो, तो उसको उस तरीके से ध्यान में रखें। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि कल कॉमर्स के बच्चों का मैंने सिलेबस कंप्लीट किया और उनका आखिरी टेस्ट भी लिया, और उनको मैंने बता दिया कि 15 दिन बाद हो सके तो आप अगर कह रहे हो तो दोबारा मैं टेस्ट आपका ले लूंगा और वह ज्यादा प्रश्नों के साथ ले लूंगा। तो पहले जो मैं टेस्ट उनके लिए या फिर बाकी क्लासों के लिए और आपके लिए भी अपलोड कर चुका हूं, वह आपको अभी भी दिखाई देंगे। और उसको जो मैंने है रिस्ट्रिक्शन, जो पहले बाय डिफॉल्ट ही आ जाता है कि 1 रिस्पांस वगैरह, ये सारी चीजें अभी हटा दी है। मतलब पहली दूसरी टेस्ट के लिए जो तकनीकी चीजें सेटिंग के भीतर की समझ में नहीं आती थी, तो बाद में जब पता चली तो कल मैंने बैठकर थोड़ा सा काम किया। सभी क्लासों का जो है ईमेल एड्रेस, फिर 1 रिस्पांस वाला जो है, या फिर कॉलेज आईडी से ही आपको परीक्षा दे देनी चाहिए, ऐसा एक रिस्ट्रिक्शन जो था, ये सब कुछ हटा दिया मैंने। आप किसी भी आईडी से ये इसको साइन इन करके सीधे आपको अगर दिख रहा है तो सीधे टेस्ट आप दे सकते हो, तो आपको ये तकलीफ नहीं होगी। तो बाद में भी अगर आपको टेस्ट देना है ऐसे लग रहा है, तो हमारे जो पुराने क्लास जो आपको स्क्रीन में दिखेंगे, क्लास वर्क जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, या क्लास वर्क में आपको वो लिंक दिख रही है, वो हेडिंग दिख रहा है, तो आप इसको दे दे और दोबारा आप जो दिया हुआ है टेस्ट, जो 20 में से 20 मार्क्स आ गए, 2 बार दिया 20 में से 20 आ गए, अब 15 दिन हो गए, महीना हो गया, और फिर आपको लगा कि चलो बैठे बैठे खेल ही खेलते हैं, उसी तरीके से हम लोग एक टेस्ट दे देंगे, 10 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा, तो दोबारा भी आप दे सकते हो। तो ये तकनीक जो है आप अवलंबित करें और आप एक तैयारी ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा को लेकर आपकी बनी रहनी चाहिए। तो मैं ये सजग कर रहा हूं बीच बीच में आपको, आप दोनों तरीके से तैयार रहे इसलिए। अब देखिए, मैंने कहा था कि आज हम लोग प्रस्तावना देखेंगे भाषा कौशल को लेकर। आप अभी सुन रहे हैं, तो ये आपका श्रवण कौशल का परीक्षण हो रहा है, आप इसको ध्यान में रखें। मैंने पहले ही, आप कम बच्चे थे और मुझे लगता है सबसे पहले रेणुका ज्वाइन हो गई थी, और मैंने उसको पूछा था कि मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है या नहीं, तो उन्होंने कह दिया कि आ रही है। आप अभी मुझे बता दो कि अभी मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है? यस सर। और आपको जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं वो भी ठीक से आपको दिख रहा है? यस। ठीक है, मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ, हाँ मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ कि फिलहाल मेरा लेक्चर शुरू है, परंतु उसके साथ साथ कुछ चीजें मैं डाउनलोड जो कर रहा हूँ, ये शुरू है और सुबह से ही इसको किया था, तो मुझे लगा कि नेट का स्पीड कम हो गया होगा, परंतु नहीं हुआ है। तो इसका अर्थ है आपको मेरा वीडियो, स्क्रीन शेयरिंग और फिर आवाज ऑडियो ये भी ठीक से आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि स्पीड बहुत अच्छा है, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरी चीज, ये हुआ हमारा श्रवण कौशल से जुड़ा हुआ एक परीक्षण करने का तरीका, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ आपसे, आपके पास ठीक से पहुंचना चाहिए। ये अगर कुछ मुश्किलों के साथ रुक रुक कर, कट होकर, डिस्टर्बेंस के साथ आ रहा है, तो मेरी बात ही आपके पास पहुंचेगी। तो माध्यम जो होता है जिसके माध्यम से ये पहुंच रहा है, ये भी ठीक हो जाना चाहिए, होना चाहिए।
शब्द भी स्पष्टता के साथ आपके पास पहुंचने चाहिए। तो ये आप को जो है एक बौद्धिक स्तर पर असर करेगा और फिर वह ज्ञान आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये श्रवण कौशल को लेकर, अगर मैं देखो इधर से अभी बात कर रहा हूं आपसे, तो ये मेरा एक भाषण कौशल है। स्क्रीन पर मैं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा वाचन कौशल से जुड़ा हुआ हिस्सा है। या उसी तरीके से अगर अब हाथ से लिख रहा हूं तो लेखन कौशल, अगर टाइप कर रहा हूं तो इसको भी जुड़ा हुआ आप कहेंगे कि लेखन कौशल। अगर समझ लीजिए मुझे टाइप नहीं आता है, या फिर कंप्यूटर के भीतर की वर्ड फाइल है, उसके भीतर का देवनागरी और अंग्रेजी का टाइपिंग मुझे नहीं आता है, समझ में नहीं आता कि कौन से की पर क्या है। अंग्रेजी का तो यूं पता चलता है क्योंकि दिख जाता है, लेकिन हिंदी या देवनागरी लिपि का ये तो दिखता नहीं है, आपको वह याद करना पड़ता है। वो कीबोर्ड आपके सामने होना चाहिए, प्रिंट आउट करके आपने अगर रखा हुआ है, परंतु ये ज्यादा दिनों तक रखने की जरूरत नहीं होती। आप एक 10-15 दिन, महीना, 1.5 महीना अगर रखे तो चल सकता है। बाद में यूं आपको पता चलता है कौन से की पर क्या है क्या नहीं है। तो ये आपका लेखन कौशल से जुड़ा हुआ स्किल है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के भीतर का, ये आपको पता होना चाहिए और हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे तकनीकी तौर पर कुशल नहीं है, चाहे वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे मोबाइल कर रहे हो, चाहे स्मार्ट टीवी कर रहे हो, चाहे कोई गाड़ी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर या किसी भी प्रकार की मशीन जो है, इन तकनीकों को समझते नहीं है तो बहुत मुश्किल है। और आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और जिस दौर का भविष्य में जाकर हमें सामना करना है, उस जगह पर हमें मल्टी स्किल होना ही चाहिए, भाषा के तौर पर भी और फिर आसपास की दुनिया के भीतर की जो भी चीजें है वो सब की सब हमारे पास ठीक से आ जानी चाहिए और हमें समझ में आ जाना चाहिए। हम दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। हमारे पास आसपास इतना ज्ञान का भंडार है, उस ज्ञान के भंडार का इस्तेमाल किस तरीके से करें ये हमें आ जाना चाहिए। जैसे समझ लीजिए मैं अभी भाषा कौशल से जुड़ी हुई बात अगर अभी पढ़ा रहा हूं, आप समझ रहे हो, तो इसके अलावा इंटरनेट पर जो उपलब्ध है ये सर्च करना आपको आना चाहिए। यूट्यूब पर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो जानकारी है आपको मिल जाती है, या कोई तकनीकी ज्ञान जो है आपको यूट्यूब पर पता चलेगा और आप स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से काम कर जाएंगे तो सक्सेस हो जाएंगे, सफलता उसमें मिल जाएगी। वो जैसे बताते उसी तरीके। समझ लीजिए आपने कोई नया टीवी ले लिया है और आप हर बार शोरूम को या फिर जो आपको सर्विस दे रहा है उसको फोन करे तो कोई काम का नहीं है। आपको रिमोट किस तरीके से, मैजिक रिमोट किस तरीके से हैंडल करना है, टीवी के भीतर के ऑप्शन कैसे है, मोबाइल किस तरीके से इसको अटैच करना है, बाकी के डिवाइस या इंटरनेट, ये सारी चीजें जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाती है, पता चलती है। एक बार देखे, 2 बार देखे, जो जरूरी है वो आप करें। सब कुछ पता एक साथ होना चाहिए ऐसे नहीं है। आपको मोबाइल कनेक्ट करना है तो क्या करना है वो एक बार देख लीजिए, फिर छोड़ दीजिए। वर्ड दूसरी बार आपको लगा कि ब्लूटूथ से कोई डिवाइस मुझे उसको ऐड करना है, तो वो उतना हिस्सा जो 2 मिनट का वो देखिए उतना करे तो वन टाइम आपने उसको ऐड कर दिया तो हो जाता है। तो ये होता है आपके पास जो स्किल है, ज्ञान है, उसका इस्तेमाल कर रहे हो और आप किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रह रहे हो। तो उसी तरीके से आप अपनी भाषाई कौशलों को सुधारना चाहते हैं तो आप प्रयोग करें अपने ऊपर, बोलने को लेकर, सुनने को लेकर, लिखने को लेकर और पढ़ने को लेकर। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों के भीतर अभिनय करने वाले लोग, डांस करने वाले लोग, या फिर संवाद या फिर ऑडियो बैकअप देने वाले जो लोग होते हैं, अभिनय कोई दूसरा कर रहा है और उसको आवाज किसी दूसरे व्यक्ति की है, तो ये जो है लोग, इनके पास वो स्किल होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, द जंगल बुक आपने नई फिल्म देखी होगी, जंगल बुक देखी आप लोगों ने? जंगल बुक हाँ देखी है ना? तो वो आपने मूलतः इंग्लिश में देखी या हिंदी में देखी? किस भाषा में देखी इसको? हिंदी में देखा, परंतु बनी फिल्म हॉलीवुड फिल्म है, बनी अंग्रेजी के भीतर है और वहां अभिनय करने वाले जो दिख रहे लोग वही है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़े लोग हो या जो भी कुछ हो, वहां जो दिख रहा है वह, लेकिन उसको जो आवाज दे दी गई है अंग्रेजी के भीतर कुछ अलग लोगों की है, हिंदी के भीतर कुछ अलग लोगों की।
मतलब यहाँ पर आपको ओमपुरी की या नाना पाटेकर की या फिर आप बाकी जो कलाकार है इनके, यहाँ तक कि प्रियंका चोपड़ा की, इन लोगों की आवाज आपको वहां दिखेगी। तो ये इनके पास वो कौशल है उस तरीके से अपनी आवाज को प्रस्तुत करने का, इसको आप कहें कि साउंड डिलीवरी करने का। तो ये साउंड डिलीवरी जो है वो सक्सेसफुली जो करते हैं, सफलता के साथ करते हैं, नतीजन ये जो है लाभ इस कौशल का पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। तो भाषा कौशलों को हम सीखे क्यों? मैं जो अभी आपसे बात कर रहा हूं, ज्ञान मेरे पास होना हिंदी का बात अलग है, लेकिन मेरे पास ज्ञान भरपूर है, लेकिन प्रस्तुत करने का कौशल मेरे पास नहीं, ना इंटरनेट ये कौशल है, न मौखिक तौर पर क्लास में स्टेज पर चढ़कर बोलने का कौशल मेरे पास नहीं है। तो मेरे ज्ञान को जंग लग जाए, ये किसी काम का नहीं है। तो हमारे पास जो प्रस्तुतिकरण के जो साधन है, ठीक है आप बोल नहीं सकते ओके, परंतु कम से कम लिख तो दो। मतलब लिख कर अगर आप उसको प्रकाशित कर रहे हो, इसको आप विभिन्न चैनलों के माध्यम से लोगों तक लेकर जा रहे हो, तो उस ज्ञान का लाभ होगा और उसके साथ आपको आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ कमाने का मौका भी मिलेगा। कई लोग अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोल नहीं सकते। कई लोग अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखने का इनका मंसूबा नहीं होता, उनके पास समय नहीं होता। फिर बदलकर आपको उदाहरण बता देता हूं कि न केवल हिंदी, मराठी, वैश्विक स्तर पर विभिन्न भाषाओं के कवि दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मंचीय कवि और एक होता है किताबों के भीतर प्रकाशित करने वाली कविताओं का कवि। मतलब वो केवल लिखेगा और उसकी किताबें बनेगी और वो किताबें बेची जाएगी प्रकाशकों के माध्यम से, इसको जो रॉयल्टी मिलनी है वो मिल जाती है, उसको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन किताबों के भीतर प्रकाशित होने वाले कवियों से कई गुना पैसे जो है मंचीय कवि कमा लेते हैं, और इनकी प्रस्तुति इतनी ताकतवर होती है कि मतलब एक कविता इनको करोड़ों रुपए कमा कर दे देती है, क्योंकि वही कविता औरंगाबाद में आकर प्रस्तुत करेंगे, दिल्ली जाकर प्रस्तुत करेंगे, किसी तीसरी जगह पर जाकर प्रस्तुत करेंगे। उनके पास एक चुनिंदा ऐसी 10-12 कविताएं होती है कि जिसके आधार पर जो है ये पैसा कमाना। समझ लो मैं अगर कवि हूं, नहीं हूं बात वो अलग है, अगर हूं ऐसा आप उदाहरण समझ लीजिए, तो मेरा प्रोफेशन है अध्यापकीय जीवन, लेकिन मैं इसके साथ कविताएं लिख रहा हूं, कविताओं को प्रस्तुत कर रहा हूं, कविताओं से जुड़ा हुआ कवि सम्मेलन के भीतर मंचीय कार्यक्रम कर रहा हूं। तो महीने में 2-4 कार्यक्रम अगर मिल गए तो 1 लाख रुपए यूं कमा लेते हैं। या समझ लो एक कार्यक्रम के लिए आपने 10,000 रुपए रेट रखा हुआ है, तो 4-5 कार्यक्रम हो गए तो 50,000 रुपए मिल गए ना। साल भर में आपके 25-30 कार्यक्रम भी हो गए तो 2-3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए यूं आप कमा लेते हैं, जो स्रोत आपका कानूनी तौर पर कहीं भी नहीं आता, जो आपको कैश में मिल जाते हैं, चेक में मिल जाते हैं, अकाउंट पर इतना ट्रांजैक्शन दिखता नहीं, जिसको टैक्स भी नहीं लगता है। ऐसी चीजें जो आपका एक आर्थिक स्रोत नए तरीके से निर्माण कर देता है। तो ये केवल आपकी प्रस्तुति, आपकी भाषा, आपका लेखन कौशल इसके आधार पर होता है। तो हमें, आप कहेंगे कि भाई हम लोग साइंस के विद्यार्थी हैं, हमें क्या करना है, हिंदी अच्छी बोले नहीं बोले, या फिर मराठी अच्छे आए या नहीं आए, या अंग्रेजी अच्छे आए या नहीं आए, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे आप कहेंगे। असल में अगर आप गंभीरता से सोच रहे हो, आप बहुत ज्ञानी हैं और साइंस फैकल्टी के भीतर रिसर्च करने के लिए काबिल हैं, आपको भाषा की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर काबिल, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसको कहते हैं ना कि एक्सलेंट और एक्सलेंट है आप, तो बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े साइंटिस्ट होते उस तरीके से, लेकिन उनको कहीं ना कहीं बात करनी पड़ती है अपने स्टूडेंटों के साथ, अपने साथी संशोधक रिसर्चर जो होते हैं उनके साथ, या फिर लोगों को बताना पड़ता है ना कि मैंने जो शोध किया, अनुसंधान किया है वो इंसानों के लिए लाभकारी है या नहीं है। उन्होंने खोज की और नहीं बता पाए तो लोग कैसे विश्वास करेंगे, कैसे भरोसा करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए कोरोना से जुड़ी हुई दुरुस्तियों को लेकर, या जो क्या कहते हैं उसको, अंग्रेजी में क्या शब्द है उसको,
कोरोना की जो दवा बनी है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, क्या है विशिष्ट शब्द उसको? वैक्सीन। वैक्सीन, बराबर है। वैक्सीन को लेकर अभी अफवाहें क्या फैलाई जा रही हैं कि भाई ये सुअर के उस गोश्त से बनाई हुई, चर्बी से बनाई हुई, इससे बनाई है, उससे हमें फायदा होगा या नहीं, रिएक्शन होगा। ऐसी कई अफवाहें फैलाई गई और कई देशों के भीतर इस पर रोक लगी है। रोक लगी है मतलब लोग लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, वैज्ञानिक तौर पर इसको साबित भी हो गया और सभी दुनिया भर में दे दिया जा रहा है। तो ये अफवाहें, इसको रोकने का काम मूल संशोधक और अनुसंधाता और जो रिसर्चर होता है, इसकी भी जिम्मेदारी होती है कि ये पूरी तरीके से सेफ है, सुरक्षित है। ये अपनी भाषा के भीतर उसको बताना पड़ेगा ना। अनुसंधात्मक भाषा को छोड़कर, एक रिसर्च की भाषा को छोड़कर आम आदमी बनना पड़ेगा और वह उसको देना पड़ेगा या उसको बताना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। और ये साबित करने के लिए भाषा इसको उपयोगी है। ये बोलकर, ये लिखकर, ये प्रस्तुत करेगा। दो तरीके होते हैं हमें प्राप्त करने के लिए, दो तरीके हम लोग पढ़कर प्राप्त करते हैं, हम सुनकर प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारी तरफ से अगर प्रस्तुति होनी है तो बोलकर और लिखित स्वरूप में होनी है। तो ये जब किया जाएगा तभी ये साफ तरीके से होगा। जैसे समझ लो, उदाहरण के तौर पर फिर बदलकर मैं आपको बता देता हूं कि आप हवाई सफर कर रहे हैं हवाई जहाज में बैठकर, और हवाई जहाज चलाने वाला जो कैप्टन होता है, जो भी हो, दो चार क्रू मेंबर है वो चला रहे हैं और अचानक कोई बिगड़ाव आ गया, तो आपको अटेंड करने वाली लड़कियां और लड़के जो होते हैं वो आपको समझा देते हैं। परंतु आप अगर एक कस्टमर होने के नाते, एक यात्री होने के नाते समझ भी नहीं रहे हो, तो दो तीन चार जो क्रू मेंबर होते हैं जो चला रहे हैं हवाई जहाज, इनकी जिम्मेदारी होती है कि आपको आकर बता दे। और इनके पास अगर बताने का स्किल ही नहीं, तो आप सफर करने वाले लोग यहाँ पर पैनिक हो जाएंगे और फिर कुछ भी करेंगे। कुछ भी करेंगे मतलब खिड़कियां तोड़ने को भी आगे पीछे देखेंगे नहीं, मर जाए ऊपर से कूद कर, ऐसे तो मर ही रहे हैं, बच्चे तो बच्चे, ठीक ऐसे। तो ये इनकी बोलने के कौशल के आधार पर, भाषण देने के कौशल के आधार पर जिम्मेदारी होती है। ये मैंने बिगड़ाव को लेकर बात करी। समझ लो यही अगर किसी ने हवाई जहाज अगर हाईजैक कर लिया, तो इन पायलटों की जिम्मेदारी होती है कि यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, और फिर जो हाईजैक कर चुके इनको निगोशिएट करें, इनसे बात करें, इनको उलझाए रखे और कुछ दुर्घटना करने से पहले इनको रोक कर रखे ताकि इतने समय में कुछ मदद आ जाए। तो हमें कई दुनिया भर के काम करते वक्त या जिंदगी जीते वक्त एक नहीं कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, सिचुएशन से हमें गुजरना पड़ता है। तो इन जगहों पर ये स्किल जो है आपको बहुत फायदेमंद होता है और आप बोलकर लोगों का मन जीत सकते हो, आप लिखकर लोगों का मन जीत सकते हो। तो ये भाषा कौशल जो है आप आजमा ले। अब देखिए, मैं थोड़ा सा निजी उदाहरण बता देता हूं। आपके पास ये अगर स्किल है, पेशेंस है और आप लोगों को उस तरीके से प्रभावित कर रहे हो, तो ये संभव होता है। हमेशा जिंदगी के भीतर की एक नम्रता, एक प्यार, एक संवाद हमेशा लाभप्रद होता है, परंतु ये तकनीक हमेशा कारगर नहीं होती ना। 2005 में मैं नया यहाँ ज्वाइन हो गया था और मैं जिस जगह से आया और वहां की परीक्षा व्यवस्था और इन्विजिलेशन और फिर बाकी चीजें जो है, अब इन 10-15 सालों के भीतर बहुत परिवर्तन हुआ है। लेकिन उस समय इतना आप कहें कि गया गुजरा था कि पूछे नहीं। पहली परीक्षा जब नवंबर में हो रही थी, अक्टूबर नवंबर के आसपास, उस समय वो 100 मार्क्स का 100 अंकों का पैटर्न था और जिस तरीके से चीटिंग चल रही थी, नकलें चल रही थी, मैं परेशान हो गया। और फिर मैं अपने तरीके से इसको लगातार 1-2 इन्विजिलेशन किए और दूसरे ही इन्विजिलेशन के भीतर मेरा एक बच्चे से पंगा हुआ। हालांकि मैं उस समय शादीशुदा था नहीं, मैं इसमें खाना खाने के लिए जाता था। जूनियर कॉलेज में एक हॉल के भीतर इन्विजिलेशन था और जिस बच्चे के साथ थोड़ा सा तगड़ा भी था, ताकतवर भी था, और दूसरी चीज मुझे बाद में पता चला कि ये शराब पीकर आया हुआ था और उसको मैं चीट निकाल रहा हूँ, चीट निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ और लगातार 2-2.5 घंटे तक ये
शुरू रहा। और फिर उसने मुझे एक फोन लगा, मैंने कहा मैं फोन पर बात नहीं करता, फोन लगाकर उसने दे दिया कि इनसे बात करें। मैंने कहा फोन पर बात नहीं करता मैं, 3 घंटे के बाद जो बात करनी है। थोड़ा सा मेरा व्यवहार जो कहे कि आप रूड था, उसको अपमानजनक लगा। हालांकि मैं कितनी देर तक इसको होल्ड करके रोकूं, तो परेशान हो गया था मैं भी। और फिर उसके बाद उसको मैंने कुछ लिखने नहीं दिया, उसको ही नहीं बाकी क्लास को भी नहीं। तो फिर बाद में उसने 2-4 दोस्त अपने बुलाए और मैं फिर पेपर जमा किए और फिर माहेश्वरी हॉस्टल जो है वहां मैं इसमें खाने के लिए जाता था। तो फिर मैं अपने 2-3 स्टाफ मेंबर के साथ वहां पर गया, बैठा और बच्चे मेरे पीछे पीछे, मतलब हम दोनों तीनों के पीछे वहां पर आ गए। और जब मेज के भीतर अंदर जाग कर देखा, मुझे पता नहीं था कि वो पीछे आ रहे हैं, जाग कर देखा रहे ये बच्चा आ रहे। तो बाकी दूसरे जो स्टाफ थे उनसे ये बात मेरी जाते जाते हो ही रही थी और उन्होंने कहा क्या नहीं तो क्या करते थे, उन्होंने ऐसे कहा। मैंने कहा कि आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मैं इसको हैंडल कर दूंगा। एक बार अंदर देखा इन बच्चे ने, फिर वापस गए, फिर एक बार देखा और तीसरी बार देखने के बाद मैंने कहा कि आ जाओ अंदर बैठ। तो 1:30-2 बजे का समय था, तो उनको मैंने बिठा दिया और मैंने कहा कि खाना खाना है आपको। तो एक वाक्य मैंने ये जिस आत्मीयता से उनको पूछा कि जो इनका 100 डिग्री वाला गुस्सा था वो 50-20 कम हो गया। फिर बात करते 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 कई चीजें निकल गई और फिर बाद में वो बिल्कुल सपाट हो गए, उनका गुस्सा पूरी तरीके से खत्म हो गया। और फिर जब खाना मेरा खत्म हो गया, हम सभी उठ गए, तो फिर मैंने कहा कि अब देखो जिस तरीके से बर्ताव कर रहा था उसका बर्ताव उचित था नहीं। आप ये मुझे बता दो कि मेरी जगह पर आप हैं और आपकी चीटिंग करते हुए आप किसी को देख रहे हो तो कैसे क्या आप इजाजत देंगे? परीक्षा नामक कोई व्यवस्था तो है और आपको अगर कुछ करना है तो आप अपनी जिम्मेदारी पर यूनिवर्सिटी में जाकर कुछ करना है तो कर लो ना, मेरे सामने ये मैं होने नहीं दूंगा। और आपको अगर मेरे बारे में शिकायत है तो आप परीक्षा विभाग प्रमुख को शिकायत कर दे, मुझे इन्विजिलेशन नहीं दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 15-20 मिनट का जो स्पैन मिल गया, तो ये परिस्थिति नियंत्रण में लाने का मौका मिल गया। तो ये केवल मेरे बोलने के कौशल के आधार पर, अगर मेरी तरफ से 2-4 शब्द जाते या फिर कुछ गलत हो जाता, कुछ गलत वाक्य सुनाई देते उनको, तो एक दूसरे को मारपीट ही है, इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है। तो ये आपके भाषाई कौशल, आपका आप क्या कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, उसके आधार पर उस परिस्थिति को आप नियंत्रित कर सकते हो। तो ये कब होगा? आपके पास वह बोलने का कौशल होगा तभी, अगर नहीं है तो ये सारी मुश्किल परिस्थितियां निर्माण होगी। तो आप किसी भी क्षेत्र के भीतर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहूं कि कम से कम एक भाषा पर आपका प्रभुत्व होना है और एक से आप 2-3-4 भाषाओं पर प्रभुत्व प्राप्त कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं है, हम भारत के निवासी हैं तो हमारे पास कम से कम 2 ऑप्शन होने चाहिए, एक हमारी मातृभाषा और हमारी दूसरी राष्ट्रभाषा। लेकिन वैश्विक स्तर पर हमें अपने आप को उठाना है तो 2 से बढ़कर हमें 3 में पहुंचना है, हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा के नाते अंग्रेजी को। इन 3 भाषाओं पर अगर हमारा असाधारण प्रभुत्व है तो आपकी प्रगति को ईश्वर भी अगर आ जाए ना तो वो रोक नहीं पाएगा। आप रोज दिन दुनी रात चौगुनी जो है प्रगति करेंगे, ये आप ध्यान में रखें, ये अपने मन में गांठ बांध कर रखें। तो 3 भाषाओं पर एक आप सारी पढ़ाई अंग्रेजी के भीतर कर रहे हो तो अंग्रेजी भाषा पर आपका प्रभुत्व होना चाहिए, मातृभाषा पर तो यूं ही हो जाएगा। देश की एक राष्ट्रीय भाषा होने के नाते हिंदी को अगर आप एसएल है तो इसको ठीक से समझ ले, परंतु अंग्रेजी हिंदी पर प्रभुत्व असाधारण रहेगा तो आप देश के किसी भी इंस्टीट्यूट में अच्छी जगह पर पहुंच सकते हो, काम कर सकते हो, दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हो और उसके बदले में देश को बहुत कुछ दे सकते हो और उसके बदले में आर्थिक स्वरूपों में बहुत कुछ पा सकते हो और इसके आधार पर आप सारी सुख सुविधाओं को इकट्ठा कर सकते हो। अगर हमारे पास कोई कौशल नहीं है और हम लोग बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, हमें मौका नहीं मिल रहा, मौका नहीं दिया जा रहा, ये गैर जरूरी है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, हमें नाचना नहीं आता और हम आंगन को दोष दे रहे हैं कि टेढ़ा है। हमें नाचना आना चाहिए, आंगन टेढ़ा हो
सपाट हो, उबड़ खाबड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी जगह पर नृत्य अच्छे ढंग से कर ही लेंगे। तो ये हमारे पास भरपूर हो तो हमारे लिए इसका लाभ मिल सकता है। तो ये 4 कौशल जो है आपको अभी स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, इसका वर्गीकरण है, इसको ध्यान में रखें। भाषाई रूपों के आधार पर और भाषाई प्रकार के आधार पर। भाषा के रूप कौन से? 2 रूप, एक उच्चारित रूप और एक लिखित, 2 ही भाषा के रूप है। ये आप ध्यान में रखें। मैं हो सके तो ऑब्जेक्टिव के लिए सवाल पूछ भी सकता हूं कि भाषा के रूप के आधार पर कितने प्रकार हैं? तो 2 रूप के आधार पर प्रकार होंगे, एक उच्चारित रूप और एक लिखित रूप। मतलब मैं अभी बोल रहा हूं, ये उच्चारित रूप वाला है, और अगर लिख रहा हूं तो लिखित रूप। भाषा 2 तरीकों से सुरक्षित बनती है, एक उच्चारित रूप में और एक लिखित रूप में। फिर उच्चारित रूप के 2 उप प्रकार फिर बनते हैं। एक अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो ये दूसरे 2 उप प्रकार बनते। लिखित रूप में अभी स्क्रीन पर मैं पढ़ रहा हूं तो ये पढ़ना, अगर स्क्रीन पर मैं टाइप करने लगा तो ये लिखना हो जाएगा। हाथ से हम लोग लिख रहे हैं तो लिखित। तो ये 2 भाषाई रूपों के आधार पर मूल प्रकार, और फिर उन दोनों के 2 बने हुए। भाषा के प्रकार के आधार पर हम लोग भाषाई प्रकार ये देख चुके। भाषा के कार्यों को, प्रकार माने कार्य, भाषा के कार्य के आधार पर फिर 2 बनते। भाषा के कार्य 2 कौन से? एक भाव ग्रहण करना और दूसरा भाव प्रकट करना, प्रकाशन करना। मतलब हमारे पास जो आएगा उससे हम ग्रहित करेंगे, और हमारी तरफ से बाहर जो जाएगा उससे हम लोग प्रकट करेंगे। तो ये प्रकटन और ग्रहण, इसको लेकर ध्यान में रखें। भाव ग्रहण किसके माध्यम से हम लोग करेंगे? हम लोग सुनकर दुनिया भर की चीजें जो है भावों के माध्यम से और विचारों के माध्यम से हमारे पास पहुंचेगी, और पढ़कर हमारे पास पहुंच सकती है। प्रकटन के लिए मैं बोल रहा हूं, प्रकट हो रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, प्रकट हो रहा हूं। तो उच्चारित रूप और लिखित रूप, यहाँ का एक रूप जो है इधर आ जाता है और यहाँ का एक रूप इधर आ जाता है। जो ऊपर का है उसको लेकर ध्यान में रखें। भाषाई प्रकार के आधार पर ऊपर नीचे। उच्चारित रूप में क्या है? सुनना और बोलना। यहाँ भाव ग्रहण के भीतर सुनना और पढ़ना, ये आप ध्यान में रखें। तो ये एक नीचे गया और एक नीचे का ऊपर आ चुका है। तो प्रस्तावना के तहत ये चीजें जो है आपको, जो मुद्दे मैंने दे दिए हैं, ये विश्लेषित करने पड़ेंगे जब दीर्घोत्तर के लिए पूरा का पूरा भाषा कौशल पूछा जाएगा तब। परिभाषा भाषा कौशल की क्या है? भाषाई कौशल से तात्पर्य है भाषा प्रयोक्ता। प्रयोक्ता माने भाषा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति द्वारा प्रयोग या व्यवहार में प्राप्त योग्यता। व्यक्ति के द्वारा प्रयोग करते वक्त व्यवहार में, व्यवहार करते हुए उसकी जो योग्यता होती है और भाषा प्रयोग की जो कुशलता होती है। इसमें से 2 शब्द महत्वपूर्ण ध्यान में रखें, योग्यता और कुशलता। हम लोग व्यावहारिक जीवन में, हमारे पास भाषा है ओके, परंतु व्यावहारिक जीवन में लेकर जाते वक्त हमारी योग्यता और हमारी कुशलता क्या है? दुनिया भर के सभी लोगों के पास भाषा उपलब्ध होती है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करने की योग्यता और कौशल इनके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो मुश्किल में पड़ेंगे। तो इसके आधार पर ही हम लोग इसका सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं। तो यही योग्यता और कुशलता जो है, इसको हम भाषाई कौशल कहेंगे। और इसके आधार पर मूल जो है, हम सुनते वक्त योग्य और कुशलता के तरीके से सुने, बोले योग्यता और कुशलता के साथ, पढ़े योग्यता और कुशलता के साथ, लिखे योग्यता और कुशलता के साथ। ये जो है सारी चीजें इसके भीतर आ जाती है। तो इंट्रोडक्शन के तौर पर जो है ये बातें जो है मैं आज आपको स्पष्ट कर चुका हूं। कल के लेक्चर के भीतर हम लोग सीधे दूसरा, इसमें से जो पहला मुद्दा जो है श्रवण कौशल को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक लेक्चर के भीतर एक कौशल, तो यहाँ से आगे और 4 लेक्चर हमें लगेंगे। इस सप्ताह में कल और परसों का एक एक लेक्चर हो जाएगा, तो भाषण कौशल तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और सोमवार और मंगलवार अगले दिन जो है और 2 कौशलों को हम कंप्लीट करेंगे। तो अगले सप्ताह में ये हमारा दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप जो है ये लेक्चर छोड़ सकते हैं और अगले लेक्चर के लिए जा सकते हैं।